सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 13 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस संसार में 84 लाख योनि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरी माया के इन तीनों गुणों से प्रभावित ना हो। अर्थात हर मनुष्य के अंदर इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण प्रबल होता ही है, और जिस मनुष्य में जो गुण प्रबल होता है उस मनुष्य का गुण और स्वभाव उसी के अनुसार तय हो जाता है। अर्थात यह गुण मनुष्य के अंदर प्रारब्ध के कारण प्रबल होते हैं। क्यों होते हैं? जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है तो ऐसे मनुष्य के अंदर राजस गुण प्रबल हो जाते हैं, और राजस गुणी मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा होती है। और जब मनुष्य निष्काम भक्ति या निष्काम भाव से कर्म करता है जनहित में, संसार हित में, तो ऐसे मनुष्य के अंदर सात्विक गुण प्रबल होते हैं। और सात्विक गुणी मनुष्य सदैव निष्काम कर्म की ओर अर्थात जन सेवा कर्म की ओर, कर्म योगी बनने की ओर बढ़ता है। उसके अंदर विवेक ज्ञान धीरे धीरे जागृत होता है। उसकी रुचि अध्यात्म में रहती है। वो दूसरों को खुश देखकर सुख पाता है। तीसरा गुण जो है तामस गुण, वो द्वेष भाव से बढ़ता है। अर्थात जब मनुष्य आलस्य में जीवन जीता है, जब मनुष्य द्वेष भाव में अर्थात दूसरों का अहित हो इस भाव में जीवन जीता है, तो ऐसे मनुष्य के अंदर धीरे धीरे तामस गुण बढ़ने लग जाते हैं। और जब मनुष्यों के अंदर तामस गुण प्रबल हो जाते हैं तो ऐसा मनुष्य अज्ञानी होता है, हिंसक बनने लग जाता है। उसके अंदर क्रोध, काम वासना बढ़ने लग जाती है, उसके अंदर अज्ञान बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं ये सारा प्राणी समुदाय संसार का इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित हुआ, इन गुणों से मोहित हुआ, इस संसार के माया जाल में फंसा है। और इस माया जाल में फंसे होने के कारण आज का संसार का मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को, जो इन तीनों गुणों के माया से परे हैं, उनको नहीं जान पाता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब तक हमारा मन माया के अधीन है, हम कितनी ही भक्ति कर लें, हम कृष्ण जी को भी मानेंगे, हम देवी देवताओं को भी मानेंगे, मगर जब हम भक्ति करेंगे तो ये माया का प्रभाव हमसे भगवान को नहीं मांगने देगा। ये हमसे भगवान से संसार के सुख मांगने को कहेगा, और हम भगवान से संसार के और शरीर के सुख ही मांग बैठेंगे। तो भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो अपने मन और बुद्धि को इन तीनों गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करो। और उसी को मुक्त करने का उपाय है या तो कर्म योग की साधना, दूसरा ज्ञान योग की साधना। या तो मनुष्य कर्म योगी बनकर अर्थात निष्काम कर्म योगी बनकर इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा मनुष्य ज्ञान योग के द्वारा तीनों गुणों के माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। और जब मनुष्य का मन माया के बंधन से मुक्त होता है तब ऐसा मनुष्य आसानी से ध्यान साधना के द्वारा अपने भीतर मौजूद आत्मा में स्थिर होकर अर्थात आत्मा का अनुभव कर कर मन और आत्मा से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यही रहस्य हम नहीं समझ पा रहे। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। जय श्री